ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और प्लस इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ा सा। सो दैट द फंक्शन ये है आपके पास log z इज द एनालिटिक फंक्शन। आपको प्रूफ करना है ये एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर इज कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट एट ओरिजिन एंड दैट्स इट्स डेरिवेटिव इक्वल टू दिस। पहले आपको एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना है, फिर इसका डेरिवेटिव 1/z प्रूफ करना है। ये भी दो चीज़, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। देखो मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊं तो देखो log z यानी कि एफ जेड की जो वैल्यू है आपके पास log z ये है। इस log z को देखो सही समझो, इस log z को मैं डायरेक्ट 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y/x, ये मैं ये बोलूं यहां पे जो log z को मैं log z को 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मतलब आई लगा है इमेजिनरी टर्म tan इनवर्स y/x। हमें एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, एक रियल टर्म चाहिए होता है हमें और दूसरा क्या चाहिए होता है हमें, इमेजिनरी टर्म जो कि v। पर यहाँ पे मैंने बोल दिया log z की वैल्यू ये डायरेक्ट है। आपके पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है, या तो अभी इसे डायरेक्ट लिख दो या चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं कैसे आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यदि log z का क्वेश्चन आपके पास आया तो डायरेक्ट आप ये लिखोगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ हो सकता है अभी देखो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव न बन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसे सॉल्व करते हैं। बस जब कम नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो क्या करते हैं, इस कंडीशन में ये डायरेक्ट लिखते हैं। ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको ये कैसे आते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। देखो तो हमने बोलते हैं log z इक्वल टू ये होता है, तो आप बोलोगे अरे भाई हमें कैसे पता log z की वैल्यू ये है, कैसे आ गई। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपको तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया z इक्वल टू क्या लिखते हैं, x प्लस आई, ये लिखते हैं। जो z फंक्शन होता है उसको लिखते हैं x प्लस आई यानी कि इमेजिनरी टर्म इंटू y लिखते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको याद होगा जो सर्कल के लिए हम इक्वेशन से बता, जैसे कि x इक्वल टू क्या लेते हैं, r cos थीटा लेते हैं, y इक्वल टू r sin थीटा। इन दोनों का स्क्वायर कर लो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों के इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे इसमें, y स्क्वायर इक्वल टू इसमें r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया r x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्पेस कम होने की वजह से मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आने वाले टाइम में बड़े बोर्ड भी हम यूज़ करेंगे, अभी जो है उसी से काम चलाते हैं। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इंटू 1 ये चीज़ आ गई एक। तो ये वही सर्कल का इक्वेशन बनता है, तो जो कि ये आ गया। तो इसे अभी कुछ नहीं करना आपको, इसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ, आप आ जाओ इस पे। आप तो देखो जब मैं मैथ्स बताता हूँ आपको, तो आपको दुनिया की टेंशन छोड़ देनी है, जो आपको कौन किसने बताया, आपने कैसे सीखा, मैं क्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो बस। ठीक है, सोचो आपने कुछ नई चीज़ें आप सीख रहे हो। log z की वैल्यू अपने हमने क्या बताया, जो कि मैं पहले ही बताता हूँ, z की वैल्यू फंक्शन हम क्या लेते हैं, x प्लस आयोटा यानी कि आई इमेजिनरी टर्म इंटू वाई। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया log x की जगह क्या लिख सकते हो आप, r cos थीटा प्लस y की जगह पे r sin थीटा। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हो, देखो log यहाँ से r कॉमन ले सकते हो ना, क्या कर सकते हो यहाँ पे r और r की जो वैल्यू है कॉमन ले सकते हो आप। r कॉमन ले लिया तो ये बच गया
कॉस थीटा प्लस ये बच गया आई साइन थीटा, ठीक है, एफ जेड ये चल रहा है। देखो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है ई की पावर आई थीटा। अब एक चीज़ और, यदि ये चीज़ मैंने आपको बोल दिया ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो ई की पावर आई थीटा लिख देना है। हो सकता था आपके पास कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता, तब क्या लिखते, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ई की पावर माइनस आई थीटा लिखना था, ठीक है। ये चीज़ें बस करनी है। इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये सॉल्व करके आता है, ये चीज़ भी सॉल्व करके आता है। तो अब उतना अंदर मत जाओ, ठीक है, रिसर्च मत करो आप अभी, ठीक है, अभी रिसर्च फील्ड में नहीं हो, अभी जितना आप फिलहाल में अभी हम कर रहे हैं उतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है जी। हाँ माइनस में है तो ये लिख सकते हो, बाकी ये यूज आएंगे नहीं आपको, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसे लॉग की जो प्रॉपर्टी है आपने पढ़ा होगा, लॉग x इंटू वाई लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऐसे लिखा हो, लॉग x इंटू वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग x प्लस लॉग वाई। ये लॉग की प्रॉपर्टी होते हैं, आपको पता होगा शायद। तो ये इंटू में लिखा है तो इसे लिख सकता हूँ लॉग r प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये r की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आर की जगह पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बताता हूँ, एफ जेड जो है इक्वल टू लॉग आर की वैल्यू क्या है, या इस रूट को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी पावर 1/2, रूट हटा दिया 1/2 लिख दिया। अब बच गया ये प्लस लॉग, हाँ एक लॉग की प्रॉपर्टी और होती है, यदि लॉग ई में लॉग ई की पावर समथिंग कुछ भी दे रखा होगा, लाइक दैट लॉग ई की पावर 5x, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो 5x होगा, ठीक है। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होते हैं। तो मैं इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट आई थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ आई थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एफ जेड इक्वल टू, ये तो चीज़ सेम ही है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस, अब मैं थीटा चाहिए, थीटा देखो इन दोनों को, कहाँ गया, इन दोनों को डिवाइड कर लो आपस में, ठीक है, ठीक है, आपस में डिवाइड कर लो। तो इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, तो y बाई एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा पॉन आर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया टेन थीटा, टेन थीटा इधर लिख सकते हो y बाई एक्स, और थीटा के निकालोगे इधर आ जाएगा ये, तो टेन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, आई टेन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये देखो कहाँ गया, अभी हमने बताया था ना आपको लिखने के लिए, अच्छा हाँ ये, अच्छा हाँ इस जब हाँ लॉग में यदि लिखा हो कुछ वैल्यू, उसके पावर कुछ भी है तो उसको आगे भी लिख सकते हो, तो उसे भी आगे आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ आ गई। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चीज़ तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ, आपको ये करना नहीं है, ठीक है, इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है क्या, लॉग जेड की वैल्यू ये है। अब इसके तरह और क्वेश्चन आएंगे लॉग जेड की तरह, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा ये। बट हो सकता था आपके क्वेश्चन माइंड में आता, भाई ये आया क्या, हमें कैसे पता, हम कैसे समझे ये ऐसे आ गया, लॉग जेड लिखा है आपने ये लिख दिया, तो ये चीज़, ये प्रोसीजर है इसका, जो कि कैसे आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है, मैं मान सकता हूँ। अब तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब मैं इसे रफ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमें u पता चल गया, v पता चल गया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना था, तो हमें तो u पता चल गया, v पता चल गया, ठीक है।
तो u क्या होता है, जो रियल टर्म होता है, और v क्या होता है, इमेजिनरी टर्म, जिसमें i लगा होता है, वो इमेजिनरी टर्म होता है। तो हमें u पता चल गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट u इक्वल टू हमारे पास है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो मैं यहाँ से एनालिटिक फंक्शन के लिए हमें करना क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन के लिए हम करते क्या है, del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, ये इक्वल आना चाहिए, यानी कि CR इक्वेशन हम सेटिस्फाई करते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन, और del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x, ये हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें दोनों का डेरिवेटिव करना पड़ेगा और x और y के रिस्पेक्ट में, तो निकालते हैं del u अपॉन del x। इसे x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में मतलब x वाला डेरिवेटिव होगा, y वाला वेरिएबल माना जाएगा। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये तो कांस्टेंट है, 1/2 को कुछ नहीं करना, ये तो कांस्टेंट है। अब देखो log, मैं क्या बताया आपको, log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1/x, और ये x का करते, इसी x का करते तो 1 हो जाता है। तो उसी हिसाब से देखें तो log का क्या हो जाएगा, ये 1/, में ये इसका x है मान लो, तो ये 1/, में गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इस वाले टर्म का करेंगे, x का करते, जैसे कि log x का करते हैं डेरिवेटिव, तो 1/x होता है। फिर इस वाले x का करते हैं तो 1 हो जाता है, तो जिसको हम लिखते नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, इसका भी करना पड़ेगा, तो इस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, और इस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कहना चाहता था। तो ये अब ये 0 को मैं हटा लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, एक ये आ गया del u अपॉन del y निकालते हैं। ठीक है, चीज़ों को सही से समझो आप। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसी को y करें, 1/2 कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे। log x का क्या होता है 1/x, इंटू में 1/x लिख देते हैं। इसका x तो ये है ना 1/x प्लस वाई स्क्वायर। 1/x मतलब क्या है, जैसे log y का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1/y होगा ना, log x क्या होगा 1/x होगा। तो वैसे ही log कुछ, ये मान लिया हमने ये x वाला टर्म है, x वाला टर्म मत बोलो, नहीं तो यार बोलोगे अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x क्यों मान रहे हैं। ये मान लो log y का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y होता है। ठीक है, तो मान लो ये इसका y है, तो ये 1/y लिख दिया। फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है ना, y के रिस्पेक्ट में ना, तो इसका एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और फिर y वाले का 2y हो जाएगा। क्लियर है, मान लो ये भूल जाओ, ये तो कुछ है नहीं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आ गया y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आपको क्लियर है। अब देखो हमें ये चीज़ पता चली del u अपॉन del x, del u अपॉन del y। ठीक है, डेरिवेटिव को करना आ गया। अब क्या करना है, v को del v अपॉन del x। देखो आपने पढ़ा है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो होता है 1/x स्क्वायर, आपने ये पढ़ा है। तो ये तो वही लिखा है ना, ये मान लिया हमने x y/x वैसे लिखा है, ये y/x लिखा है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं ये x ही है। तो del v अपॉन del x इसका करें तो क्या हो जाएगा 1/, इसका x तो 1, देखो फॉर्मूले में 1 प्लस x का स्क्वायर, तो इसका x पूरा ये है y/x, तो ये y/x का स्क्वायर भी है। ठीक है, इनटू देखो यहाँ पे भी वैसे होता है, इस x का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका कर लिया, जैसे कि देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने बोल दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इनटू में फिर इस x का करते हैं तो 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, फॉर्मूले में आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ 1 नहीं लिखा होता है, ये लिखते नहीं है। 1 को क्या है, 1 से 1 करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए लिखते नहीं है। बट ऐसे कंडीशन में y/x लिखा है, तो वहाँ पे हमें शो करके दिखाना होगा जो कैसे क्या डेरिवेटिव हो रहा है। तो y/x को डेरिवेटिव करोगे, देखो y/x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y तो कांस्टेंट माना जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये y तो है ही। अब ये हो कैसे रहा है ये भी समझाना पड़ेगा। चलो 1/x को मैं समझाता हूँ। 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x को लिख सकता हूँ ये माइनस का 1,
डेरिवेटिव में -1 आगे आ जाएगा, -1, और फिर इसका माइनस मतलब पावर, डेरिवेटिव में -1 करते हैं, इंटीग्रेशन में +1 करते हैं, तो x -1 तो आ जाएगा -x, और ये माइनस का 2, तो इसी को नीचे लेंगे तो -1/x² हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एक एक चीज़ें समझानी पड़ती है यार, चलो कोई बात नहीं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + y² और इसका हमने किया था y/x का, तो क्या हो जाएगा y/x² तो माइनस में, इंटू में y/x²। ठीक है, इस x² को एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 1/x² + y² x² माइनस में y/x²। ये x² से ये x² कैंसिल हो गया, तो ये बच गया -y/x² + y²। एक चीज़ ये आ गई, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, या अब इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो अरे यार मैं मुंह पोछने वाले से ही रफ कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो ∂v/∂y = अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, y के फॉर्मूला वही लगना है, जैसे tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y², और फिर y का करेंगे तो 1, जो कि हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में इसी का करना है। ठीक है, आपके पास जो v की वैल्यू है ये है, v की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, tan इनवर्स y/x। तो करो इसे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में y/x का डेरिवेटिव, y/x तो कांस्टेंट माना जाएगा, y का डेरिवेटिव y का मतलब इसका सिर्फ y का तो 1 हो जाएगा, y का 1 हो गया अपॉन में x। तो ये x², अच्छा ये वो बाद में होगा, चलो ठीक है डायरेक्ट ही लिख दे, कोई बात नहीं। एलसीएम ले लो, x² + y² और नीचे में x² तो है ही, और 1/x। ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, ये ऊपर x चला जाएगा तो x/y²। ठीक है, तो ये आ गया, ये ∂v/∂y आ गया। और जहाँ तक हमें याद है 2 वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आगे, ये वैल्यू आगे। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ∂u/∂x ∂v/∂y। अब जो कि मैं यहाँ पे वैल्यू लिखा था मैं तो वो तो रफ कर दिया हूँ, बाकी आप देख लेना क्या आया था यहाँ पे। अच्छा क्या आया था, x कैंसिल तो ये आ गया था, x आ गया था ऊपर में, और ये x² + y² ये आ गया था, इसकी वैल्यू ∂v/∂y की। और हमने जो निकाला था पहले, जो निकाला था क्या आया था, पहले जो हमने निकाला था वो ∂u/∂x की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, ये आया था x + x² + y² आया था। और दूसरा ∂u/∂y की जो वैल्यू आई थी हमारे पास y/x² + y²। तो CR इक्वेशन हम देखें तो CR इक्वेशन से देखा तो ∂u/∂x = ∂v/∂y। ∂u/∂x किसके इक्वल होना चाहिए, ∂u/∂y के, ∂v/∂y के, ∂v/∂y किधर है, ∂v/∂y इधर है, ये रहा। ठीक है, ये इक्वल आ रहा है, क्लियर है। और ∂u/∂y यानी कि ∂u/∂y ये किसके इक्वल आना चाहिए, -∂v/∂x के, ये रहा, माइनस लगा दोगे तो ये आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। तो ये एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसी का क्या बोला था इसने, डेरिवेटिव प्रूफ करो। अब इस देखते हैं इसका डेरिवेटिव है 1/z कैसे आएगा। जैसे मैं f(z) आपको बताया था क्या होता है, x + i क्या होता है, y होता है। एक और होता है इसी में u + iv भी होता है। ठीक है, तो इसे ना लेके हम इसे ले रहे हैं, तो f(z) = u + iv। इसी डेरिवेटिव पूछा था ना, तो इसको डेरिवेटिव कर लो, डैश लगा दिया, एफ डैश लगा दिया, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो इसका, ∂v/∂x। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ∂u/∂x की वैल्यू हमें पता था, ∂v/∂x की वैल्यू भी पता था, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मैं लिख लेता हूँ क्या था, यहाँ पे था x/x² + y² प्लस और
माइनस क्या आया था, यहाँ पे आई भी लगा है, y/x² प्लस y²। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे माइनस भी लगा है देख लेना, तो x i v माइनस में, ये इसका एलसीएम ले लिया हमने, y²। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ x y/x प्लस i y और x माइनस i y। ये आते कैसे हैं मैं बताता हूँ, देखो x प्लस i y और इनटू में x माइनस i y को दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x², और इसी का करोगे तो ये x और x के साथ हो गई, और x माइनस x i y और प्लस i x y और माइनस का y² और i का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आते हैं मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू कैसे आते हैं सॉल्व करके। तो x² ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो i² क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो i² की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 1, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस y²। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है आपको कैसे आते हैं। तो मैं इससे ये कैंसिल कर सकता हूँ माइनस वाला, तो ये आ जाएगा 1/में x प्लस i y आ सकता है। तो यही में क्या होता है, ये क्या होता है, z होता है। क्या होता है ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, z के क्या होता है, x प्लस i y होता है। तो ये क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, f डैश z, यानी कि डेरिवेटिव बोला था ना, डेरिवेटिव प्रूफ करना 1/z, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस i y को क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो इसी का डेरिवेटिव प्रूफ करना था, बहुत छोटा सा था। बाकी मैं ये डिटेल में आपको बता ही चुका हूँ कैसे किसके करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं बहुत काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड बस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लेना। कोई सजेशन है तो सजेशन भी दे देना कमेंट करके। ओके।